अमित जी बोलती हो बेटा। अभी से, अभी पति बना नहीं है, बनेगा। वो भी जरूरी नहीं है बने कि नहीं बने। इतनी इज्जत बेटा माँ बाप को दी होती तो क्या हो जाता। लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप को इज्जत और खुशी दे देंगे थोड़ा सा तो कहाँ उनका जीवन संपन्न हो पाएगा ना। इसीलिए अमित जी कभी अपने भाई को बोली हो भैया जी, है दीदी को बोली हो दीदी जी, तुमसे 3-3 4-4 साल बड़े हैं, उनको तो तुम आज तक नहीं बोली। अपने भाई का खड़ा नाम लेती हो, सुमित, ए सुमित मोमोज ले आना, उसे उनसे नहीं बोलती हो उससे कि अमित मोमोज ले आना, उसको कहती अमित जी मोमोज ले आइएगा, है ना। यही सुनना बाकी रह गया था। वाह बेटा वाह, लो यही वाला बोली थी ना, निकाल दिए हैं ब्लाउज। लेकिन एक बात बताओ पिंकी, कि जब तुम्हारी जेठानी को तुम्हारे कपड़े मांगने की जरूरत पड़ गई, इतने गरीब हैं वो लोग कि अपनी बड़ी बहू को एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिला सकते हैं, अब वो भी अपने बुआ सास के लड़के की शादी में। हमें तो लग रहा पिंकी तुम नरक में जा रही हो, सही बता रहे हैं। जब बड़ी बहू का ये हाल है कि उसके पास एक जोड़ी कपड़ा नहीं है परिवार की शादी में पहनने के लिए, तो तुम तो छोटी बन के जा रही हो, तुम्हारी तो जिंदगी हराम हो जाएगी। करो अपने मन की भैया, हमको क्या है। हमारे मन की करती तो ढूंढते कोई रईस खानदान करोड़पति घर का सरकारी नौकरी में होता लड़का और बढ़िया कमाता और तुम बैठे बैठे रानी की तरह राज करती। लेकिन तुमको तो नौकरानी बनने का शौक है। माँ के घर में जितना राज कर ली हो ना, वहां जाके मांग मांग के कपड़े पहनना, हमको फोन करना कि मम्मी साड़ी भिजवा दो अपनी, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ रहना नहीं है, हम कुछ नहीं भिजवाएंगे तुमको, तुम खूब मरो, अपने मन का करी हो तो भोगना, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब पिंकी तुम उसकी मम्मी को मम्मी मम्मी बोलने लगी हो क्या, है जी सही बताओ। नहीं मम्मी, आंटी जी बोलते हैं हम। आंटी जी बेटा 28 साल में कभी अपने बाप को बोली हो पापा जी, अपनी माँ को बोली हो मम्मी जी, हैं। सारी इज्जत बेटा हम तुमको इसीलिए सिखाए थे क्या कि उनके खानदान में देना। हम लोगों को तो तुम कभी नहीं बोली हो। मतलब उनको अमित जी, मम्मी जी, आंटी जी, और यहाँ पे सबको अपने भाई बहनों को तो कभी नहीं इतने सम्मान से, माँ बाप को, भाई बहनों को छोड़ो, माँ बाप को तो नहीं इतने कभी सम्मान से बोली हो। पूरा जीवन ही हमारा तुम नरक कर रही हो पिंकी, हैं। आंटी जी, आंटी जी, क्यों जी, हमारे घर के बारे में तो नहीं कुछ पूछती है ना उसकी मम्मी तुमसे, हैं, कि हमारे कितना पैसा, कितनी जायदाद, कितना सब कुछ है, ये सब तो नहीं पूछती है ना तुमसे। वो क्या बात करती है बताओ जरा हमें। मम्मी वैसे भी हमारे 2 बीघा खेत के अलावा और है ही क्या हमारे पास जो वो पूछेंगी। बेटा तुम्हें इतना 2 बीघा खेत, बस 2 बीघा खेत लग रहा है। अरे जिस दिन कमा के 2 बीघा खेत लोगी ना, उस दिन होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। जो बाप दिन रात मेहनत कर करके जाता है और 2 बीघा खेत लिया है अपने नाम, ये जिस घर में रह रही हो ना, ये फ्री का नहीं है, तुम्हारे बाप ने ही बनवाया है, कहीं से प्रकट नहीं हुआ है ये घर। तुम्हें लेकिन कदर ही नहीं है। तुम्हें तो अपनी आंटी जी और अमित जी की कदर है, हैं। 50,000 रुपया कमाता है तुम्हारा अमित जी, तो उनकी तुम्हें बड़ी कदर है। वो बड़ा तुम्हारे लिए महल खड़ा करवा देगा और देखेंगे कितने बीघा खेत लगा देगा। 2 बीघा खेत की कोई इज्जत ही नहीं है बताओ। हमको तो लगा था कि परिवार वालों को इज्जत हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चों को तो इज्जत होगी कि उनका बाप कितनी मेहनत करके इज्जत से इतना 2 बीघा खेत लिया है, उन्हीं के बच्चों को इज्जत नहीं है। अब कहाँ से होगी। अब आंटी जी का जो भूत सवार है ना सर में, आंटी जी